यानी नकवी साहब से मैं, क्योंकि नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो उनसे मिलेंगे या अपने लाइक पाकिस्तान में किन से मिलके वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपना मैसेज देना चाहेंगे या अपनी राय देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर वो आए तो ये कहकर नहीं आएंगे कि मैं इस मसले के लिए आ रहा हूँ। वो तो चूंकि साउथ एशिया पे भी इनवाई हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रेसिडेंट अमेरिका के, तो वो तो एक आएंगे कि पहला विजिट मैं करने आ रहा हूँ पाकिस्तान पे। तो लेकिन चूंकि अगर वो एक दो दिन में आए तो फिर वो इसी मकसद के लिए आएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त चल क्या रहा है कि हमने घुटनों के बल जो है मजबूर कर दिया जय शाह, वो पाकिस्तान क्यों आएगा? ठीक है, उसने क्या लेने आना, मुझे बताओ ना। कौन पहुंचा है फिर पाकिस्तान? आईसीसी के 2 मेंबर्स। आईसीसी का डेलीगेशन जिसकी क़यादत इमरान ख्वाजा कर रहे हैं, जो कि वाइस चेयरमैन है आईसीसी के, ये लोग पहुंच गए हैं लाहौर के अंदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये राजी करने पर पहुंच गए। अगर कुछ डिबेट चल भी रहा है तो फिर अगर पाकिस्तान मान जाता है तो वो जो एक यूटर्न वाला टैग अक्सर लग जाता होता है और फिर लोग मजाक उड़ाते हैं, तो फिर तो ये मजाक बन जाएगा। यू टर्न की कोई बात नहीं है। खेल खिलाड़ी सियासत से अलग होते हैं। बांग्लादेश का अमीनुल, ठीक है, बांग्लादेशी बेकारी बोर्ड, उसका जो अब जो है वो बेकारी प्रेसिडेंट वो पहुंच चुका है कहां? ठीक हो गया, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त बैठा हुआ है, वो लाहौर पहुंचा हुआ है। किसी भी परेशान है। अब सिर्फ बांग्लादेश को पता है, मुझे लग रहा है इसलिए बुलाया है कि बांग्लादेश से पूछ ले। ये देखिए, बांग्लादेश के साथ तो हो गई है ना। अब वो बांग्लादेश का एक्सपीरियंस कह रहा है, मुझे बताओ कि तुमने जो तजुर्बा किया है उसमें तुम्हें जो मिला और तुमने क्या क्या बातें आईसीसी के साथ की थी, ताकि वो बातें मैं आईसीसी के साथ ना करूं और सैंक्शन कहीं मेरे ऊपर लग जाए। ठीक है जी। अब पीसीबी परेशान बैठा हुआ और बांग्लादेश के जो हैं चेयरमैन, उन्हें बुला लिए। उन्हें कहा उधर गपशप भी मारते हैं और साथ तुम बताओ क्या करते हैं, मैं भी कोई बातें शेयर करते हैं और कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि अगर आप अकेले तो बीसीसीआई के खिलाफ खड़े हो ही नहीं सकते। सर, ये एक बहुत बड़ी खबर है जो आपने ट्वीट करके दी थी कि भारत यूएसए का इन्फ्लुएंस यूज करना चाहता है। इतना बड़ा मामला है उनके लिए पाकिस्तान भारत मैच? देखिए, मैच तो मामला तो बहुत बड़ा है क्योंकि 250 मिलियन डॉलर की बात है और बहुत कुछ स्टेक पे है। तो मेरे ख्याल में, और चूंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यूएस और अमेरिका के अपने भारत के दरमियान। तो अब हालात चूंकि कुछ बेहतर हो गए हैं भारत और अमेरिका के दरमियान जब से ये सर्जियो गोर आए हैं न्यू दिल्ली में, तो एक काफ़ी बड़ा लॉस है भारत को। तो मेरे ख्याल में उनकी इंटरवेंशन या उनसे मदद मांगना एक लिहाज से ठीक है सफारती तौर पे, क्योंकि गौर साहब जो हैं वो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। और इस वक्त चूंकि इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर कोई नहीं है, नाजिम उल उमूर हैं, तो बात तो बनती है कि लॉस बहुत ज़्यादा होगा भारत को। तो उन्होंने ये समझा होगा कि शायद इनकी इंटरवेंशन से, चूंकि आजकल पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी ज़रा बेहतर हैं, उनमें वार्मथ है, तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि इस इंटरवेंशन से शायद कुछ काम बन जाए। बट लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। सर, आप चूंकि खुद डिप्लोमेट रहे हैं, मैं आम लोगों के लिए जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों के अंदर डिप्लोमेट इंटरफेयर करते हैं या वो अपनी राय देते हैं बेसिकली? मतलब अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान गवर्नमेंट को कांटेक्ट करेंगे अगर उन्होंने ऐसा करना चाहा कि आप इस मामले को सॉर्ट आउट करें या मैच को सॉर्ट करें, और फिर पाकिस्तान अपनी डिमांड्स भी उनके सामने रख सकता है। बेसिकली ये चलता कैसे है मामला आगे? मामला इस तरह चलेगा कि चूंकि इस वक्त इस्लामाबाद, अगर मेरी खबर दुरुस्त है कि जे शाह जो हैं उन्होंने अप्रोच किया है, कल जो बातचीत उनकी हुई है उसमें उन्होंने एम्बेसडर जो है गौर से रिक्वेस्ट की है कि आप कुछ इंटरवीन करें इस मामले में, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और फिर ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है बकौल उनके। तो एम्बेसडर गोर जो हैं वो सबसे पहले तो जो यहाँ पे नाजिम उल अमूर हैं, क्योंकि इस वक्त अमरीकी सफ़ीर इस्लामाबाद में नहीं है पिछले तकरीबन 1.5 साल से, तो इनकी राय लेंगे कि क्या हमें करना चाहिए। क्योंकि एम्बेसडर गोर, जिस तरह आपने कहा, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं अमेरिका के इस सारे खिते के लिए, और तो रोल तो बन सकता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा ऐसा एहतियात से काम लेंगे, क्योंकि ममालिक ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं लेते जिसमें उनको बाद में एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि कामयाबी ना हो।
बहुत हुआ तो पहले वो राय लेंगे यहाँ की जो सफारत खाना है अमेरिका का, वो फिर जो राय देंगे उसके मुताबिक बातचीत आगे बढ़ेगी। और मेरे ख्याल में भी 1-2 दिन में हमें ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि आया, क्योंकि एम्बेसडर गोर पहले भी उनका एक प्लान था पाकिस्तान आने का। अब देखना ये है कि क्या वो प्लान 15 फरवरी से पहले होता है, नहीं होता, क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं अब। तो अगर जो कुछ भी हुआ वो एक कल तक होपफुली पता चल जाएगा। जो मेरे सोर्सेज हैं इंडिया में वो तो यही बता रहे हैं कि कल तक होपफुली कुछ ना कुछ बात पता चल जाएगी कि एम्बेसडर गोर इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं ये रोल प्ले करने में, क्योंकि अगर वहां पे उनको कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही और पाकिस्तान अपने स्टांस पे डटा है, क्योंकि मेरा ख्याल में डटे नवीन, तो अब जब इनको लिया नहीं आईपीएल में तो लगा कि शायद पीएसएल में इनका हिसाब किताब बन जाएगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के ज़रा पॉलिटिकली हालात ख़राब हो गए, तो इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम पीएसएल में नहीं जाएंगे। अच्छा, नवीन का तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया यॉर्कशायर के साथ 2026 के वाइटलिटी ब्लास्ट के लिए, वो यॉर्कशायर की तरफ से वाइटलिटी ब्लास्ट खेलेगा नवीन। गुरबाज और मुजीब थे वेले, उन्होंने कहा है इसके यहाँ घर पर मक्खियाँ मारने से बेहतर है भाई पीएसएल में ही चलते हैं, छोड़ो। तो वो एक डायरेक्ट साइनिंग हो गया पेशावर ज़ल्मी की। बाद पेशावर ज़ल्मी ने एक पोस्ट करते हुए पीएसएल के पेज पर यह कहा कि हम किसी को भी अपने पीएसएल में ला सकते हैं और खिला सकते हैं। लेकिन जब ये न्यूज़ वायरल हुई और सबको पता चला कि रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो पीएसएल में खेलने जा रहा है, तो अफगानिस्तान के अंदर क्रिकेट फैंस और बहुत सारे लोग नाराज हुए रहमानुल्लाह गुरबाज से, और सब ने जो है रहमानुल्लाह गुरबाज को सुनाना स्टार्ट कर दिया कि कुछ टाइम पहले जो है वो इन दो देशों के बीच में कुछ हालत सही नहीं थी, आप कैसे पीएसएल में जाकर खेल सकते हैं। पाकिस्तान से कुछ स्पोर्ट जर्नलिस्ट ने ये बातें भी की कि भैया इन लोगों को यहाँ पे खिलाना अच्छी बात नहीं है, उल्टी सीधी बातें की, गालियां निकाली, बुरा भला बोला, जिसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस को और भी ज्यादा गुस्सा आया, जिसके बाद फाइनली रहमानुल्लाह गुरबाज की अफगानिस्तान के पास 50 साल से बेचारे किस हालात में है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, वैसे इकॉनमी तो वैसे ही तबाह होगी, क्रिकेट इकॉनमी भी तबाह हो जाएगी हो गई है। कौन सा ब्रांड है मुझे बताएं कौन सा ऐसा इंस्पायरिंग क्रिकेटर है। तो दोस्तों कुछ दिन पहले खबर आई थी कि रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो पीएसएल लीग में खेलेंगे, जिसके बाद पेशावर ज़ल्मी ने एक पोस्ट करते हुए पीएसएल के पेज पर यह कहा कि हम किसी को भी अपने पीएसएल में ला सकते हैं और खिला सकते हैं। लेकिन जब ये न्यूज़ वायरल हुई और सबको पता चला कि रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो पीएसएल में खेलने जा रहा है, तो अफगानिस्तान के अंदर क्रिकेट फैंस और बहुत सारे लोग नाराज हुए रहमानुल्लाह गुरबाज से, और सब ने जो है रहमानुल्लाह गुरबाज को सुनाना स्टार्ट कर दिया कि कुछ टाइम पहले जो है वो इन दो देशों के बीच में कुछ हालत सही नहीं थी, आप कैसे पीएसएल में जाकर खेल सकते हैं। पाकिस्तान से कुछ स्पोर्ट जर्नलिस्ट ने ये बातें भी की कि भैया इन लोगों को यहाँ पे खिलाना अच्छी बात नहीं है, उल्टी सीधी बातें की, गालियां निकाली, बुरा भला बोला, जिसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस को और भी ज्यादा गुस्सा आया, जिसके बाद एंड पे आके आपने मतलब इंडिया के साथ मैच भी खेल लेना था। एंड पे आपने आके अपनी बस डिमांड रखनी थी कि ये हमारी ये डिमांड्स हैं, इनको पूरा कर दो और हम ये मैच खेल लेंगे। तो फिर आपने इतना तमाशा क्यों किया? मतलब आप उन डिमांड का पहले ही बता देते कि जी हमारी ये डिमांड्स हैं और इनको पूरा करो, हम मैच खेल लेंगे। अब देखो ना, सीधी सी बात है, आपने पहले क्या किया, आपने जी बोला हम इंडिया के साथ मैच, हम वर्ल्ड कप से बाइकआउट करेंगे। फिर आपने क्या किया, फिर आपने जो है वो अगले दिन आके बोला कि जी हम तो स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं। फिर आप बोलते हो कि जी आप ट्वीट करते हो कि जी हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे बल्कि बाकी वर्ल्ड कप खेलेंगे। ठीक है, फिर आपको ये सब जब आपने किया तो आप आईसीसी ने एक प्रेस जारी की, फिर आईसीसी ने आपको मेल्स की, जिस मेल्स में आईसीसी ने आपको वो चीजें बताई जो सुनने के बाद ऑब्वियसली बात है हम जितने भी पाकिस्तानी थे सबके पांव के नीचे जमीन निकल गई कि यार अब तो पाकिस्तान क्रिकेट तकरीबन बंद होने के दरवाजे के ऊपर आ चुकी है, अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बंद हो जाएगी। जो हरकत हो रही है इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट मुझे नहीं लगता फिर बचेगी, क्योंकि वो पीएसएल भी बंद हो रही थी, बायलैटरल्स क्रिकेट भी बंद हो रही थी, आईसीसी टूर्नामेंट से भी हम लोग किक आउट किए जा रहे थे, हमारे मतलब हमारी क्रिकेट को ताले लग रहे थे, हमारे क्रिकेट स्टेडियम्स बंद हो रहे थे। फिर आपने जो है वो फिर आईसीसी ने आपको फोन कॉल की, जब आप आईसीसी ने फोन कॉल की, आईसीसी ने बोला कि जी आपके पास 24 टू 48 आवर्स हैं, अपने मामले को रिकंसीडर करो, सोचो, खेल लो, नहीं खेलोगे तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, आपको 1000 जो है वो 50 करोड़ फाइन देना पड़ेगा, अगर पूरा वर्ल्ड कप छोड़ोगे तो आपको 138 मिलियन डॉलर करना पड़ेगा, वो तकरीबन 3856 करोड़ बन जाते हैं, वो आपको पूरे वर्ल्ड कप के लिए देने पड़ेंगे, आपको तो लाले पड़ गए। फिर आप अब 10 डिमांड्स तकरीबन को 10 डिमांड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
पीसीबी के सॉरी आईसीसी और जय शाह के आगे रखी है। अब उन 10 क्रिकेट जो 10 डिमांड्स हैं उनको बोल रहे हैं कि जी हमारी ये डिमांड्स पूरा करो, हम मैच खेल लेते हैं, हम मैच खेल लेते हैं। अब मैं इस वीडियो में ना आपको देखो यार, मैं ना कसम उठा रहा हूँ, सीधी बात कर रहा हूँ, मैं मेरे हाथ दोनों खड़े हुए हैं, मैं कसम उठा रहा हूँ, ना मैं पाकिस्तान की साइड ले रहा हूँ, ना मैं इंडिया की साइड ले रहा हूँ, ना मैं आईसीसी की साइड ले रहा हूँ, ना मैं बीसीसीआई की साइड ले रहा हूँ, मैं हक और सच की साइड ले रहा हूँ। सीधी सी बात है, मैं इस पूरी वीडियो में ना हक और सच की साइड लेके ना बात करूंगा। जो बात मुझे पता है, जो मेरे पास सोर्स आया है, या जो बात मैं अपना मौकफ रखूंगा, ठीक है, मैं इस पूरी वीडियो में वो बात करूंगा। मुझे किसी की साइड नहीं लेनी, मुझे अपनी जो मेरे दिल में बातें हैं मैंने वो करनी है, दैट्स इट, इस पूरे सिनेरियो के ऊपर। अब देखो इंडिया, मैं सच्ची बात करूंगा, रमीज राजा जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फॉर्मर चेयरमैन है, उसकी एक वीडियो आज आई है, उस वीडियो में जिसमें रमीज राजा ये बोल रहा है कि आईसीसी जो हमें पैसा देता है ना, जो आईसीसी पाकिस्तान को पैसा देता है, वो पैसा आता है बीसीसीआई से, इंडिया से। तो इनडायरेक्टली हमें इंडिया चला रहा है, बीसीसीआई चला रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और अगर बीसीसीआई हमारे साथ पंगा करता है, आईसीसी हमारे साथ पंगा करता है और इंडिया अगर पैसा नहीं देता तो हमारी क्रिकेट कोलैप्स कर जाएगी। ये रमीज राजा ने बोला है। किसने बोला है? रमीज राजा बोल रहा है, जो पाकिस्तान का 2-3 साल पहले चेयरमैन था। वो बोल रहा है कि हमें इंडिया पैसा देता है और अगर इंडिया ने पैसा देना बंद कर दिया हमारी क्रिकेट कोलैप्स हो जाएगी। मैं आपको ना पहले ये एक फैक्ट बता रहा हूं। अब आता हूं मैं दूसरी बात पे, मेरी एक बात सुनो। इंडिया बीसीसीआई एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड है जो आईसीसी को पैसे देता है, जो आईसीसी को पैसे देता है। आईसीसी फिर आगे सब क्रिकेट बोर्ड को पैसे देता है, जिसमें हम भी आते हैं। तो इनडायरेक्टली इंडिया हमें पैसे देता है, सीधी सी बात है। अगर वो पैसे देना बंद कर दे हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम तो 0 पैसा देते हैं, हम तो 1 रुपया भी नहीं देते उनको कमा के, बल्कि हम उल्टा उनसे पैसा लेते हैं, जो कि फाइनेंस क्रिकेट मॉडल में आ जाता है 4 साल में, जो कि 23 से लेके 27 तक है, ठीक है। वो भी आईसीसी ने हमें एक धमकी दी है कि भाई वो भी आपसे पैसे आपको नहीं देंगे, वो भी आपके होल्ड पे रख लेंगे अगर आपने ये यकीन की, ठीक है। एक तो कॉमन सेंस में ये बात आ जाती है कि चले गए और वहां जाके अपने आप को शाहरुख खान के तौर पे उन्होंने प्रिटेंड किया। अब जो उन्होंने सुबह ट्वीट किया है कि जनाब आईसीसी को खत लिख दिया पीसीबी ने, उसके जवाब में जो पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया है और उस पर आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है कि आई कैटेगोरिकली रिजेक्ट द क्लेम बाय इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता दैट पीसीबी अप्रोच्ड द आईसीसी एज यूजुअल। ये तमाम इंडियन मीडिया वो एक झूठी खबर के ऊपर आ गया और सब इंडियन मीडिया ने ये ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को अप्रोच करके खुद से इंडिया पाकिस्तान मैच के मसले को रिजॉल्व करना चाहता है। इस आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें दी थी, ये तो वरने वाली है 12 तारीख को इलेक्शन है बांग्लादेश में। मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान यू टर्न ले लिया ऑफिशियली तौर के ऊपर। पाकिस्तान ने भाई साहब बातचीत की है, क्या उस बातचीत में बोला है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने तुम लोगों की बदमाशी खत्म की है, जो तुम लोग बदमाश बने हुए थे, समझ आ गई, ये खत्म किया है उन्होंने। दूसरा, ये जोकर मीडिया इंडिया का, इसको तो नाम मैंने जोकर मीडिया रख दिया। जोकर से सारे आ ऊ करके बोलते रहते, कोई समझ नहीं आती क्या बात कर रहे क्या नहीं कर रहे। और फिर आता है विक्रांत गुप्ता, जिसे मैं कहता हूं दोगला इंसान, साफी तो मैं कहूंगा नहीं। जब इधर आया तो इधर आने के बाद जी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वो, और उसके बाद अब सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेचारे को शायद जहां काम करता होगा तनख्वाह उनका मिलती नहीं होगी। ये भी मुझे लग रहा है आखिरी में इरफान की तरह डांस वांस करेंगे। मेरे ख्याल है आज उन्होंने देखा नहीं अपनी टीम का असर। 77 पर 6 जो अपनी बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी टीम सेमीफाइनल में आराम से पहुंच जाएगी। आपने सही बात कही नहीं हो। अब पाकिस्तान ने एक चीज बोली कि हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, ऐसा ही है, बिकॉज ऑफ बांग्लादेश। तो दूसरों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? भाई पाकिस्तान ने स्टैंड लिया ना। आपके लोग अभी दूसरी तरफ के लोग बोलते हैं पाकिस्तान पे पाबंदी लग जाएगी। जी, अभी मैं ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहता, किसी में हिम्मत नहीं है। जितने ये ब्रॉडकास्टर उछलते हैं ना पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, वो पैसे बनाते हैं। भाई बात सुनो, आपने ये वो मैं कह नहीं सकता, शुरुआत आपने की थी, खत्म हम करेंगे। समझ आइए ना, अब आप मेरे इशारे से समझ गए। ये जो शाम 7 बजे इन्होंने उस वक्त मीडिया के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज की, जब इनके तकरीबन 70 रन के ऊपर 5 आउट अमेरिका के खिलाफ मैच में हो चुके थे, तो इन्होंने अपनी जनता को दूसरी तरफ लगाने के लिए ये झूठी खबर फैला दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद आईसीसी को अप्रोच करके तो अपनी जान छोड़ने को शर्म नहीं आती। ये बेशरम लोग हैं और ये सारी जिंदगी इनकी, क्योंकि फिल्मी दुनिया के अंदर ये पैदा होते हैं, बड़े होते हैं,
और जवान होते हैं, और उसके बाद मीडिया भी उसी तर्ज का ये चलाते हैं कि हर चीज को जनाब ये सोर्सेज करके चलाते हैं और हर चीज को झूठ की बुनियाद के ऊपर चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान आमिर मीर ने ज्यादा देर नहीं लगाई, एक्शन वगैरह आईसीसी ना ले पाए, तो ऑफिशियल जो पहला कांटेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को किया उसमें रीजन बता दी है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि अगर आप फोर्स मैज्योर आपकी गलत होती है, आप उस मैच में नहीं खेलते हैं, तो ये हमारे क्लॉजेस हैं, हमारे और आपके कॉन्ट्रैक्ट के, और ये लीगल इश्यूज हैं, ये आपके खिलाफ सैंक्शंस लग सकते हैं। अब उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अप्रोच किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान आमिर मीर ने अब से चंद मिनट पहले इंडियन जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता की इस झूठी खबर की तरदीद की गई है, जिसमें विक्रांत गुप्ता ने आज वही इंडियन मीडिया का जो तर्ज जो जर्नलिज्म है, लाहौर के समंदर पे कब्जा करने वाला और झूठ फैलाने वाला, उस तर्ज को उन्होंने बिल्कुल यकसर शटअप कॉल देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तरदीद की है कि आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रोच नहीं किया। चूरन जो बेच रहे हैं उनको मत सुनिएगा, क्योंकि वो अभी मना ही करेंगे, वो कहेंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन कल परसों आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब आईसीसी को अप्रोच कर दिया है। पीसीबी को एक वहां पे एक सहाफी है और सहाफी की खबर का जवाब सहाफी तो काउंटर कर सकता है, लेकिन सहाफी की खबर को और ऑफिशियली कैसे आप डिनाई करें? इसका क्या मतलब है कि आज ये कभी भी इंडियन बोर्ड ये करेगा कि यहाँ से कोई भी सहाफी अगर ऐलान कर दे कि ये हुआ तो वो कहेगा नहीं हमने नहीं किया। ओ भाई, आपका क्या काम है? आप सहाफी का जवाब तो कतई तौर पे नहीं देना चाहिए, आप खामोश रहे। विक्रांत आजकल आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम यार, मतलब जिस तरह मैं उसको जानता हूँ वैसा था नहीं, लेकिन हो सकता है उसको भी हवा लग गई हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा एंटी पाकिस्तान मतलब वो रिथोरिक्स करता है यार, और मतलब जिस तरह से हर मौके पे वो पाकिस्तान को रगड़ा लगाने के चक्करों में रहता है, यू नो लाइक द वे ही स्पीक्स अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट इज लाइक जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट कोई नेपाल शेपाल क्रिकेट बोर्ड है। भाई ऐसा नहीं है विक्रांत साहब। बड़ी खबर आ रही है, और मैं बड़ी खबर आपको यह बता दूं, मुझे भी लग रहा था कि अब तो भाई पाकिस्तान की सरकार ने कह दिया है, अब तो मैच मुश्किल लगता है, लेकिन नहीं, अब जो कहानी है उसमें एक ट्विस्ट आया है। और लेटेस्ट यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिन्होंने 2 दिन पहले आईसीसी को ऑफिशियली एक ईमेल के जरिए बता दिया था कि हम उस मैच में नहीं खेलेंगे, हम फोर्स मैज्योर का इस्तेमाल करेंगे। फोर्स मैज्योर एक ऐसी